आज हमारे साथ है डॉक्टर समीर लोटे, पल्मोनोलॉजिस्ट। नेशनल लंग्स कैंसर डे के अवसर पर आज हम जानकारी लेंगे कि लंग्स कैंसर आखिर होता क्या है। तो सर, मुझे पहले आप ये बताइए कि लंग्स कैंसर कैसे होता है और इसके प्रमुख लक्षण क्या है। ओके, सो लंग कैंसर ये एक मोस्ट कॉमन कैंसर है। पुरानी सेंचुरी में मतलब 19th सेंचुरी में प्रीवियसली स्टमक कैंसर ये कॉमन कैंसर था। अभी लास्ट 40-50 ईयर्स में लंग कैंसर ये फर्स्ट प्रिडोमिनेंट कैंसर है इवन इन फीमेल्स। जैसे फीमेल्स में हम सोचते हैं कि ब्रेस्ट या सर्वाइकल कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। फीमेल्स में भी लंग कैंसर कॉमन है। मोस्ट कॉमन रीज़न इसका है कि अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल। सो इवेंचुअली जो अपना वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, जो अपना डाइट है, जो अपना अनटूवर्ड एडिक्शंस है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग एंड डिक्रीज इन एयर क्वालिटी, ओवरऑल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारे फैक्टर्स है इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ लंग के लिए। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि हर 2 मिनट में एक लंग कैंसर का पेशेंट डायग्नोस होता है। तो पूरे दिन में कम से कम 600 से 650 पेशेंट हर दिन डायग्नोस हो रहे हैं। इतने ये तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो लोग स्मोकर्स के साथ होते हैं बट स्मोकिंग नहीं करते, फिर भी उनके नाक में धुआं वगैरह जाता है, क्या उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो मोस्ट कॉमनली जो लोग बोलते हैं संगति सह शहाणे, मराठी में जैसे बोलते हैं, मतलब जैसे आपकी संगत है उतने आप होशियार हैं। अगर आपके फ्रेंड्स कंपनी है जो स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आपके इसमें ऐसा है कि 8 to 10 सिगरेट्स वो अगर ले रहे हैं तो आप 1 to 2 सिगरेट्स इनहेल कर रहे हैं। ओके। रेशियो प्रोपोर्शन अगर देखें, आर्बिट्री नंबर, तो अगर वो 8 to 10 सिगरेट्स कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली 1 to 2 स्मोक कर ही रहे हैं अगर आप उनके साथ में। फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट जो मुझे बोलते हैं कि हम तो एक रूम में, बट रूम बड़ी है, विंडोज़ खुले, वेंटिलेशन हो रहा है, डजेंट मैटर, वो होता ही है। तो उसको कंसेप्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट हैंड स्मोक, सेकंड हैंड स्मोक, थर्ड हैंड स्मोक। फर्स्ट हैंड स्मोक मतलब आप साथ में ही बैठे हैं तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। सेकंड हैंड स्मोक मतलब जो स्मोक के टार, बाकी के पार्टिकल्स जो कपड़े पे आ जाते हैं, दैट इज सेकंड हैंड स्मोक। थर्ड हैंड स्मोक मतलब जिस कमरे में आप कर रहे हैं उनके वॉल्स पे भी रह जाता है, एंड दैट कंटिन्यूज फॉर 72 to 80 आवर्स। तो ये बहुत प्रकार से जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं, सिर्फ सेकेंड हैंड भी नहीं, थर्ड हैंड फोर्थ हैंड भी है। ओके। सो हम लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी ली थी नागपुर में ही, पब्लिक की एक छोटी सी लंग्स टेस्ट हम लोगों ने ली थी कि उन्हें हमने 10 सेकेंड्स दिए थे एंड यू हैव टू ब्लो दैट बलून इन 10 सेकेंड्स। तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि लोग बलून प्रॉपरली ब्लो नहीं कर पा रहे थे। ऐसा क्यों? सो इवेंचुअली अपनी जो डेली लाइफस्टाइल ऐसी है कि स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, साथ में हमारा डाइट रेगुलर नहीं है, मेनली एक्सरसाइज डेली अगर आप रैंडम निकालें तो डेली एक्सरसाइज करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये सब के कारण ओवरऑल ऑल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लंग पे इफेक्ट हो रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके कारण लंग्स अपने कमज़ोर है। जेनेटिकली भी इंडियंस एज सच हम लंग्स कमज़ोर हैं हमारे एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो लंग्स अपने जो है नॉर्मली एज और हाइट और वेट के कंपैरिजन के हिसाब से अपनी लंग मैच्योरिटी आ जाती है 18 से 20 साल के। उसके बाद में हर साल 70 to 100 ml कम होगा। तो इवेंचुअली ये लंग ड्रॉप जो हो रहा है ये कॉमन है। बट हाल फिलहाल के एयर पोल्यूशन के कारण, जहाँ पे AQI अपना, अगर हम नागपुर में हैं तो अपने AQI जो है वो हमेशा 150-200 के पास है, तो उसके कारण भी लंग अपने कमज़ोर हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग लंग्स कैंसर के लिए थोड़ा सतर्क रहे? ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि जो भी अपने फैक्टर्स है जो कि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मतलब अपनी लाइफस्टाइल हो गई, डाइट हो गया, स्मोकिंग हो गया और एक्सरसाइज, ये मस्ट है। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो चीज़ है जो हम नहीं चेंज कर सकते, जो है जेनेटिक्स, ओवरऑल एनवायरनमेंट का प्रीडिस्पोजिशन, ये हम नहीं चेंज कर सकते। इसके लिए हम अपने आप को स्क्रीनिंग प्रोग्राम, मतलब लंग स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा है कि हर साल वो वहाँ पे CT करा रहे हैं, CT स्कैन में देख रहे हैं कि कोई लंग में लीजन या मास या कुछ भी ऐसा दिख रहा है और उसको फॉलोअप कर रहे हैं। इंडिया में करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इंडिया में TB बहुत कॉमन है, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेकेंड है कि अपने इंडिया में कॉस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, हर किसी का CT स्कैन करना मतलब कॉस्टली अफेयर प्लस रेडिएशन, इसलिए ये स्क्रीनिंग टूल इंडिया में इतना कर नहीं सकते। बट उतने में हम ये कर सकते हैं कि ईयरली अदर हेल्थ चेकअप्स एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मतलब फूकने वाली जांच लंग कैपेसिटी की, ये इतना कर सकते हैं और आदतें अच्छे रखें। एंड में यही है कि
स्टॉप स्मोकिंग, स्टार्ट वॉकिंग। हम लोगों की आपसे यही एक अपील है कि अगर आपको आपके परिवार की और आपके लंग्स अगर बचाने हैं तो प्लीज़ आप धूम्रपान से बचें और पोल्यूशन से भी थोड़ा बच के रहे, क्योंकि इसके बारे में सतर्क रहना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच सर हमें ये सब बताने के लिए। थैंक यू।